हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। यहाँ मैं ट्रैवल कर रही थी और बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी काम के पर्पज़ से। और यहाँ आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। कोशिश करती हूँ कि व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँ, पर किसी कारणवश का नहीं हो पाता है। बहुत ही लाइफ में, जीवन में अस्त व्यस्त वाली चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पे मैं लेट गई थी क्योंकि ठंड भी लग रहा था और सर दर्द हो रहा था, क्योंकि मुझे एसी सूट नहीं करता है। एसी में ठंडा बहुत, मतलब ठंडे की बात नहीं है, उसकी जो गंध होती है उससे मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं बता रही थी कि यहाँ ये लाइट का सिस्टम है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो ट्रेन का जो है रिव्यू वो मैं दे रही थी। ट्रेन उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी काम चलाऊ है, क्योंकि जहाँ से मैं जा रही थी अपने मम्मी के यहाँ, वहाँ पे बहुत भीड़ चलती है, दिक्कत होती है, ट्रेनों में जल्दी रिजर्वेशन नहीं मिलता। काम के पर्पज़ से आई थी और आना जाना ऐसे लगा रहता है। और ये यहाँ पे पनीर के पकौड़े लिए थे, जान लीजिए 50 रुपये के पनीर के पकौड़े दिए। इतने ख़राब पकौड़े थे, इतने ख़राब थे, कोई स्वाद नहीं था पकौड़ों में। और मैं बस वही खा रही थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैं जल्दी ही निकली थी क्योंकि मैं घर से खाना बना के नहीं निकली थी, इसलिए दिक्कत हुई थी। तो यहाँ मीठे सॉस के साथ पनीर के पकौड़े मैं खा रही थी, पर पकौड़े बिल्कुल बेकार थे। क्योंकि ट्रेन का खाना ना, चाहे आप फर्स्ट एसी में भी ट्रैवल करो, खाना अच्छा नहीं मिलता है। तो आप लोग व्लॉग में आगे बने रहना। और यहाँ इतनी मॉइस्चराइज हो गया था, एसी ज़रूर चल रहा था, ठंड भी लग रहा था, लेकिन चिपचिपा मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा। और ये सुल्तानपुर का रोड चल रहा है, मतलब रूट चल रहा है, रोड नहीं कहेंगे, रूट। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ होते हुए ट्रेन गई थी। तो ये यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये स्टेशन के कुछ यात्रीगण हैं। और ये कौन सा स्टेशन है, शायद सुल्तानहीपुर है। और बहुत, मतलब यहाँ गाड़ी रुकी थी, कई देर तक गाड़ी रुकी थी। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि कुछ चटपटा सा खाने वाला आए, क्योंकि ट्रेन का ना, ट्रेन में क्या सिस्टम था कि एक तो एसी, खिड़की से आप कुछ ले नहीं सकते हो चीज़ों को, और शीशा लगा हुआ था, बाहर से कुछ मिल नहीं रहा था। और ट्रेन के अंदर का खाना, हे भगवान, हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब ट्रेन का खाना होता है। भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो कोई जाए, चाहे थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन ट्रेन में खाना ना खाए, कोशिश यही करे। ट्रेन का खाना उतना अच्छा नहीं होता है, बहुत महंगा भी देते हैं, पर क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं होती। और यहाँ सूर्य भगवान अस्त होते हुए, मतलब डूबते हुए दिख रहे हैं। और ये व्यू अच्छा लगा, इसलिए मैंने वीडियो बना ली थी। ये है लखनऊ स्टेशन, आप लोग देख सकते हो। आगे पीछे का सीन है, ये आगे का नहीं है। पीछे की तरफ मेरा बोगी, मतलब लगा हुआ था डब्बा, तो ये वहाँ का सीन है। ये है नवाबों की राजधानी कह सकते हैं, लखनऊ। और ये रात का समय हो गया था। मेरा भतीजा भी रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ कुछ बोल रहा है। ये खाना आया था रात में, और खाना ये था, पूरा खाना आप लोग देख सकते हो। 150-60 रुपए की थाली मिलती है, पर यह खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मजबूरी में खाना पड़ा, क्योंकि मैं ना ज़ोमैटो से ऑनलाइन कर दी थी कि मुझे शाहजहाँपुर स्टेशन में ये खाना मिल जाएगा। ज़ोमैटो वाला रात के 10 बजे ट्रेन जब पहुँचेगी शाहजहाँपुर स्टेशन में 9:55 में, लेकिन ज़ोमैटो वाला कुछ जल्दी, मुझे लग रहा है मैंने 3-4 घंटे पहले ही बुकिंग कर दी थी, और बहुत दिक्कत हुआ था, मतलब नहीं आया था। तो मजबूरी में रात में भी मुझे ऑर्डर ट्रेन से ही करना पड़ा, क्योंकि दिन भर का सफ़र था, बहुत दिक्कत हो रही थी। और आप देख सकते हो रोटी ना टूट नहीं रही थी, सोचो मुँह से कैसे तोड़ते बनता, चबाते बनता। बहुत, मतलब बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है। आप बाहर से लेके, भले से अगर घर में खाना नहीं बना पाते हो तो आप बाहर से लेके रख सकते हो खाना, लेकिन आप ट्रेन का खाना तो भगवान ही बचाए, बहुत ही बेकार। और कहने को छोले पनीर का सब्जी था, दाल थी, बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं था। और यहाँ मैं खाना खा चुकी थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जो एसी है उसका ना गंध जो होता है, स्मेल, वो मेरे नाक में से सर में इतना ज़्यादा चढ़ गया था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। पर मजबूरी थी, लेटना तो पड़ता ही, और एक जगह बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो गया था। फाइनली यहाँ मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और अपने घर आ गई हूँ तैयार हो करके। तो एक शॉर्ट क्लिप मैंने ऐसे बना दिया था, रेडी कर दिया था। घर में सभी सो रहे हैं, मेरी मम्मी के सिवा छोड़ के सब उठे नहीं थे, देर से उठे हैं। और अभी मेरा लोलो लाल भी आ जाएगा, मेरा भतीजा, वो भी सो रहा है। तो जब वो आता है तभी, मतलब चेहरे में मेरे चमक हो जाती है। मैं देख रही थी कब आएगा, पर वो आया नहीं, बहुत देर में आया। 9 बजे अपने कमरे से मेरे पास आया। तो जाके पीट के बोल लिया।
क्या? एक दूध और एक हींग। जल्दी दूध और हींग कल्लू की दुकान से। कितना बज रहा है? 9:30। 9:30 बज रहा है ना। यहाँ मेरे हाथ से ये घड़ी भी उतरवा लिया था। कह रहे बुआ घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो मेरे हाथ से मतलब जो मैं पहनूंगी ना वो ये भी पहनेगा। इतना तेज है। जब मैं घर में आ जाऊंगी तो बस मेरे ही साथ रहेगा और मेरे ही साथ घूमेगा, खाएगा। जो मैं खाऊंगी वही ये भी खाएगा। तो ये इतना तेज है। ऐसे ही पहने रहे, अच्छा लग रहा है, छोटा है। गंगा पार जा रहा है। गंगा पार? गंगा पार में कौन रहता है? कौन सी मौसी? तुमको राधा मौसी का चस्का कब से चला? और यहाँ पर मैं हॉस्पिटल आई थी क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। कई समय से दर्द हो रहा था। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली के बहुत ही बेहतरीन होते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है पर हाँ मतलब इलाज अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ मेरा नंबर लग ही रहा था, थोड़ा टाइम लगा, आधा घंटा बाद नंबर आया। लेकिन हाँ इलाज बहुत अच्छा होता है। ये टैबलेट्स लिखी थी मुझे डॉक्टर ने, लेकिन अल्ट्रासाउंड बोला तो अल्ट्रासाउंड का डेट अगस्त में दिया, तब तक मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मैं प्राइवेट करवा लेती हूँ और प्राइवेट अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैं दिखा दूंगी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो। यहाँ पे ये लोलो लाल अपना भी इलाज करा के, इसकी आँख में ना छोटी सी फुंसी निकली हुई है, तो ये यहाँ पे छोले भटूरे खाने आता। तो ये हॉस्पिटल का नाम है लाल बहादुर शास्त्री और इसको इतना पसंद है, इतना पसंद है यहाँ पे आना। ये इलाज का तो बहाना है, ये लड़का केवल छोले भटूरे खाने आता है। तो आप लोग देखिए, इतना छोटा सा भी 3 साल का भी नहीं है, ये 11 अगस्त को 3 साल का होगा, लेकिन ये इतना छोले भटूरे खाता है कि पूछो मत। इतना शौकीन। मुझे तो ये छोले भटूरे नहीं अच्छे लगे थे, वैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पेट दर्द के वजह से नहीं अच्छे लग रहे थे। तो मम्मी आराम से बैठी थी, यहाँ कूलर भी चल रहा था, बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी थी और कूलर भी चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, गर्मी नहीं लग रही थी खाने में। अगल बगल पेड़ पौधे भी लगे थे, एकदम देसी वाइफ दे रहा था। तो कहेंगे छोले भटूरे खाता इलाज के बहाने, ये इलाज नहीं करवाता। अब बुआ को भी, बुआ खाए कि ना खाए? ये आएगा, किसी दुकान में नहीं जाएगा, यहीं कहेगा। कूलर देख कितना बड़ा वाला चल रहा है। ओ आ गए भटूरे, ताजा ताजा खाओ, शुरू करो। देखो पीछे कूलर। सबसे बड़ा मरीज है ये, है ये गंदी बात। खोलो, इतना खाते हो खोलो। कमी अमी रह गई हो कोई? तुमको ये अच्छा लगता है और जो अम्मा खाना बनाती है वो? भतीजा मेरा। छोटा वाला कौन सा है? शिव। और बड़ा वाला? हमारा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ प्लस शिव। ऑनलाइन टिकट कटेगी, आ जाओ। गंगा पार जाएगा, किससे मिलने? राधा मौसी से। ये क्या चीज है? चूहे मारने वाला? इससे हैप्पी होली? मुझे तो नहीं लगता इससे हैप्पी होली। ये वो है कीड़े मारने का दवाई था, कीड़े मारने का दवाई का है। वो खाना खिलाएगी। चाय चाय खेल रहा है
ओ अंकल के साथ खेल रहे थे बॉल। अम्मा झाड़ू लगा ले फिर चला जाए। तुम अब बिना चप्पल पहने सिद्धू के साथ जाना मत, ठीक? भूत मार देंगे। पानी चारों तरफ फैला रहा है, ये गिरा रहा है। चाकू, पानी कहाँ से आ रहा है? अच्छा हैं? ले अम्मा को दे यार चाकू, दे आओ। जा दे दे। बदमाश है ना ये लड़का। अब देखो ये दूध मम्मी ऐसे रख दिया है, फ्रिज में रख दे। चाहे फट जाए। कहाँ चलो, हटो, छोड़ो। दूध रखने दो फ्रिज में। हैं? चाय नहीं है, दूध है। ये तुम्हारे देखो ना पूरा डब्बा है चॉकलेट का। बुआ भी ले जाएगी, खाएगी जाके। ये ब्रेड है, ये दूध है सब। चलो छोड़ो, नहीं फ्रीजर में बैठोगे? आओ फ्रीजर की हवा ले लो। चलो। अरे नहीं, कह रहा मर जाओ। तुझे इतना बड़ा किए और कह रहा मर जाओ। कबाड़ी का सामान समझ के फेंक दिया था ना, हम तुमको भी कूड़ा समझ करके फेंक देंगे किसी दिन। बाबा से बात कर, नहीं कहेंगे कि फिर लोलो को नहीं लेके जाना है। क्या बोलूं? सही में पानी बहुत पी रहा है ये लड़का। और बाबा चाय पी लिया? चाय पी लिया? सही में जब अच्छे से बात नहीं करते हो ना, बदतमीजी दिखाते हो, तब लगता है थप्पड़ मारो। बोल नहीं मेरा बैग दे दो चुपचाप। मेरे बैग की ऐसी की तैसी मत मारो। ओए ओए, कोने में रखो, वहां पे रखो। हैं? देंगे तुमको, इतना मारेंगे ना तुम, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। रुको रुको, अब तुमको हम तोड़ देते हैं अच्छे से। पहले दम भर के तोड़ेंगे पहले तुमको।